चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं और कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम के पास दो वोटर कार्ड है। डिप्टी सीएम दो जगह के वोटर हैं, दोनों एपिक नंबर में उम्र अलग अलग है, दोनों एपिक नंबर में अलग अलग पता भी है। लखीसराय, बांकीपुर दोनों जगह पर नाम है। दोनों वोटर कार्ड में उम्र का भी फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है। बीजेपी के इशारे पर एसआईआर में फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग डिप्टी सीएम से जवाब मांगे। विजय सिन्हा 2 वोटर कार्ड पर जवाब दें। क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? क्या चुनाव आयोग विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? तो ये सारी बातें कहते हुए डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नजर आ रहे हैं। और अब आप ये देखिए, तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की है और बताया है कि दोनों जगहों पर उनके नाम है, उम्र इन दोनों जगहों पर अलग अलग है। तो अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर भी तमाम सवाल खड़े करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों एपीआईसी नंबर में उनकी उम्र अलग अलग है। तो तेजस्वी यादव का ये बड़ा दावा है, बिहार के डिप्टी सीएम के पास 2 वोटर कार्ड है। आप ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए, डिप्टी सीएम के दो जगह के वोटर कार्ड है। तेजस्वी यादव ने कहा है दोनों एपिक नंबर में उम्र अलग अलग दर्शाई गई है, जिसकी तस्वीरें भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस दौरान उन्होंने शेयर किया और कहा कि इन दोनों नंबरों में अलग अलग उनका एड्रेस भी, यानी कि पता भी दोनों जगह पर अलग अलग है। लखीसराय, बांकीपुर दोनों जगह पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम है। दोनों वोटर कार्ड में उम्र का भी फर्जीवाड़ा किया गया है। तो ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर एसआईआर में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या फिर चुनाव आयोग की? तो अब ऐसे अब तमाम सवाल चुनाव आयोग डिप्टी सीएम से जवाब मांगे। का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। भर के दिया और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी कि एफआईआर में जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ।
अलग अलग जगहों पे अलग अलग उम्र दिया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का, और लखीसराय में जो है वो 58 बरस प्रारूप में आया है। तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने हरिश्चंद्र हैं, पूरा बिहार और देश जानता है कि जंगल राज का युवराज जिस तरह से अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। सर आपकी गलती नहीं है, आपने बता दिया, लेकिन एसआईआर में यानी कि आपका नाम आया तो एसआईआर में गलती हुई है। नहीं, कैसे नहीं, ये देखिए, ये त्रुटिपूर्ण नहीं, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये हम उसको अब ये लॉयर भी है, और मैं चुनाव सेल भी देखता हूँ भाजपा का। एसआईआर में जो नाम आता है वो जब बीएलओ घर पे जाते हैं तो जो नाम रहता है उस हिसाब से वो देते हैं। एसआईआर में इन्होंने फॉर्म भरने का काम नहीं किया है और फिर भी नाम आ गया, तो अभी इन्होंने उसको सही रूप से फॉर्म 7 भर के ऑब्जेक्शन भी डाल दिया कि इस नाम को डिलीट कर दिया। यानी कि एसआईआर में काम ठीक नहीं हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि दोनों बीएलओ सिग्नेचर करवाए तभी तो आया नाम। इनका कोई सिग्नेचर नहीं है। मेरा कोई एक चीज बता देते हैं, सहयोगी राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी के आरोप लगाए थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर, अब उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि बीएलओ को फॉर्म भी भर के दे दिया है हमने, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव झूठा आरोप लगा रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जंगल राज के जो युवराज हैं वो फर्जी काम करते हैं, तो ये सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने फॉर्म भी भरा है। तो अब ये सियासत का दौर जिस तरह से देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में कितना असर देखा जाएगा? बिल्कुल गरिमा, यूं कहें कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का जो वोटर जो परीक्षण के बाद जो ड्राफ्ट जो जारी हुआ था उसमें 2 जगह जो उनका नाम देखा गया है, वही मतलब कि आपको नेता तेजस्वी यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मतलब कि दिखाया है कि आखिर तो मतलब कि अपना निरीक्षण के बाद जो ड्राफ्ट सूची जो जारी हुआ है उसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का 2 मतलब कि वोटर मतलब कि उनका जो कार्ड है, आखिर जो इपिक नंबर अलग अलग क्यों है, लखीसराय हो चाहे बाकीपुर से हो, एज का भी डिफरेंस है। गरिमा बता दें कि उनका जो पहला जो मतलब कि आपका जो वोटर कार्ड है उसमें मतलब कि इपिक नंबर लखीसराय से दिखाया गया है। उस इपिक कार्ड का जो नंबर है वो IAF 39393370 है। उम्र इसमें 57 दिखाया जा रहा है। पिता का नाम जो है स्वर्गीय शारदा रमन सिंह बताया गया है, और इस कार्ड का सीरियल नंबर जो है वो 274 है। और दूसरा जो उनके पास जो इपिक नंबर है वो बांकीपुर विधानसभा से दिखाया जा रहा है। इसमें विजय कुमार सिन्हा के नाम है, उनके पिताजी का भी नाम है। उसमें उम्र जो है वो 57, जो पहला जो कार्ड था उसके बाद इसमें 60 मतलब कि दिखाया जा रहा है। और जो इपिक नंबर है वो AFSO 885341 और सीरियल नंबर है 763 है। कांग्रेस जो है वो मतलब कि कह रहा है कि अगर ड्राफ्ट सूची के बाद अगर 2 जगहों पे मतलब कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम है तो ये सवाल जो उठना लाजमी है, और इसको लेकर मतलब कि विपक्षी पार्टी के निशाने पर है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार। और इसको लेकर मतलब कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि पिछले दिनों जो मतलब कि हमने जो कार्ड दिखाया था उस पर चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, उसके बाद अगले दिन ही मैंने स्पीड पोस्ट से अपना जो जवाब है वो भेज दिया है। तो क्या विजय कुमार सिन्हा यानी डिप्टी सीएम और विजय कुमार सिन्हा चुनाव आयोग के? ठीक है राजीव, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।